अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ इंग्लिश कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ। इस तरह की सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था एडवर्स को, अवर्स को, एडवर्सिटी को, एवर्यन को, और पार्ट 2 में हमने देखा था इंश्योर को, एश्योर को और इनश्योर को। तो आज हम जिसको देखने वाले हैं वो है कंसर्न, कंसर्न्ड और कंसर्निंग। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं कंसर्न को लेकर, कंसर्न को लेकर, कंसर्निंग को लेकर, वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एडिटोरियल में इस्तेमाल होते हैं। और फिर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पे जो कंसर्न था इसका मतलब वर्डिड था कि इन्वॉल्व होना था कि अफेक्टेड होना था, और ये कंसर्निंग जो है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं, इसके फ़र्क को अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा, फर्स्ट है कंसर्न्ड। कंसर्न जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका क्या मतलब होता है। इफ़ यू से, अगर तुम कहते हो समवन इज़ कंसर्न्ड, कि कोई जो पर्सन है वो कंसर्न्ड है, इट मीन्स इसका मतलब होता है दैट पर्सन इज़ वरीड, कि वो जो पर्सन है वो वरीड है, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वो कंसर्न्ड है तो मतलब वो जो पर्सन है वो वरीड है। इसके लिए इस इमेज को आप देखो। अब इसका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में करते हैं ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। द पुलिस आर कंसर्न्ड, कहता है ये जो पुलिस है वो कंसर्न्ड है, वो वरीड है। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर द सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, ऑफ द 12-year-old बॉय हु हैज़ बीन मिसिंग, जो मिसिंग है फॉर 3 days, 3 दिनों से। तो अब यहाँ पे ये जो कंसर्न्ड नज़र आ रहा है ये एडजेक्टिव है, ये इस पुलिस के बारे में बता रहा है जो कि वरीड है। और किसके लिए वरीड है? सेफ्टी के लिए 12 साल के लड़के की जो कि मिसिंग है 3 दिनों से। तो इस तरह जब भी आपको कहीं स्टेटमेंट में कोई सेंटेंस में नज़र आए तो इसका मतलब है वरीड। द कमेटी इज़ कंसर्न्ड, जो कमेटी है वो कंसर्न्ड है, वो वरीड है। किस चीज़ को लेकर? अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ प्रिजनर्स, बहुत सारी तादाद में जो प्रिजनर्स हैं, शेयरिंग, जो शेयर करते हैं सेल्स को। तो इस चीज़ को लेकर ये जो कमेटी है वो कंसर्न्ड है, वो वरीड है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, आई वॉज कंसर्न्ड, मैं कंसर्न था, मैं वरीड था। अबाउट योर हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ को लेकर, तुम्हारी हेल्थ के बारे में मैं कंसर्न्ड था, ठीक है। ये जो कंसर्न्ड है यहाँ पे ये क्या है? इसका मतलब है वरीड। अच्छा, अब उसके बाद एक होता है कंसर्न, ठीक है, ये होती है वर्ब, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से, आप ऐसे भी कह सकते हो इट कंसर्न्स मी, कि ये चीज़ जो है ना ये मेरे लिए एंग्जाइटी पैदा करती है, ये मुझे वरी करती है। टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, समथिंग दैट वरीज यू, जो आपको अपसेट करती है, जो आपको वरीड करती है। और ये जो कंसर्न वर्ड होता है इसका मतलब होता है वरी, ठीक है, टेंशन, वो चीज़ जो आपको स्ट्रेस दे। तो पहले आपने ये बात किस तरह से कही थी? आपने कही थी आई एम कंसर्न्ड, ठीक है, मैं कंसर्न्ड हूँ। लेकिन अगर आप कंसर्न का इस्तेमाल करें ना तो आप इस तरह से बोल सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो, इट कंसर्न्स मी, ये मुझे वरी करती है। आई हैव हैड अ स्टमक एक फॉर द पास्ट 3 days, वो कह रहा है कि मुझे था ना स्टमक एक, मतलब मेरे स्टमक में पेन थी पिछले 3 दिनों से। इट इज़ स्टार्टिंग टू कंसर्न मी, अब ये शुरू हो गई है टू कंसर्न मी, मुझे वरी करना, कि मतलब अब मुझे ना टेंशन होने लग गई है इस चीज़ को लेकर। द स्टेट ऑफ माई फादर्स हेल्थ कंसर्न्स अस ग्रेटली, कहता जो मेरे फादर की हेल्थ है ना उसकी जो स्टेट है वो कंसर्न्स अस, वो हमें कंसर्न करती है, हमें वरी करती है ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये जो कंसर्न है ये वर्ब है और इन सब का मतलब है वरी, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को कहने का एक दूसरा तरीका, ठीक है, ये चीज़ आई वॉज कंसर्न, द कमेटी इज़ कंसर्न, तो अब आप ये बात बोल सकते हो कि दिस थिंग कंसर्न्स मी और नॉट। उसके बाद है कंसर्निंग, ठीक है। कंसर्निंग जो है वो प्रपोजिशन भी होती है, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल जो है एक एडिटोरियल में भी आया था।
इसके मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू, अबाउट, इन रिलेशन टू, इन रिगार्ड टू। इन सब का मतलब है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। जब कंसर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस चीज़ के बारे में। जब आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे आप कंसर्निंग का इस्तेमाल करोगे, और जब आप इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलोगे ना तो तब आप अबाउट का इस्तेमाल करोगे। कंसर्निंग और अबाउट सेम ही चीज़ें हैं। सेंटेंस देखो, प्लीज़ विजिट योर लोकल बैंक फॉर मोर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग योर अकाउंट। तो वो कह रहा है कि आप कहीं पे किसी ऑफिस में गए हो, वो कह रहा है प्लीज़ विजिट योर लोकल बैंक, अपने लोकल बैंक में विजिट करें। किस चीज़ के लिए? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, कौन सी इन्फॉर्मेशन? कंसर्निंग योर अकाउंट, जो कि आपके अकाउंट के मुतल्लिक है, ठीक है। यहाँ पे कंसर्निंग का मतलब क्या है? जो आपके अकाउंट के बारे में है। और अगर आपने फॉर्मल इस्तेमाल करना है तो इसको देखो, वी हैव सेवरल क्वेश्चंस। कहता हम जो है ना बहुत सारे सवाल रखते हैं। कंसर्निंग द रिपोर्ट, किस बारे में? रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब इनफॉर्मल इस्तेमाल देखो, देयर वर अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे अबाउट द न्यू प्रोग्राम के बारे में। तो इस तरह से हम कंसर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है के बारे में। कंसर्निंग और अबाउट दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कंसर्निंग का इस्तेमाल फॉर्मल में होता है और अबाउट का इस्तेमाल इनफॉर्मल में होता है। अब ये कंसर्न का ये वाला जो पार्ट है ये और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। ये जो कंसर्न है ना, ये इस्तेमाल होता है पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर, मतलब एडजेक्टिव के तौर पर, और इसका मतलब होता है इन्वॉल्व होना, ठीक है। वो पर्सन, वो लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो अफेक्टेड हैं, ठीक है। इस कंसर्न का मतलब वर्डिड नहीं है, इसका मतलब है ये पर्सन, ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं या अफेक्टेड हैं, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? ये नाउन के बाद आएगा, ठीक है। अगर नाउन मौजूद है सेंटेंस में तो ये नाउन के बाद आएगा, और अगर प्रोनाउंस मौजूद हैं जैसे कि ऑल है, एवरीवन है एंड एवरीबॉडी है तो इनके बाद आएगा। और प्रोनाउन कौन से होंगे? ऑल होगा, एवरीवन होगा और एवरीबॉडी होगा। इसके लिए इस इमेज को आप दिमाग में रखो कि ये जो पर्सन था ये इन्वॉल्व था क्राइम के अंदर, इसलिए ये जेल में है। एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज अ बिग फाइट एंड पुलिस टॉक विद एवरीवन कंसर्न्ड, कि ठीक है वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ी फाइट हुई और पुलिस ने टॉक्ड विद किया, उसने बात की किसके साथ? एवरीवन, हर इंसान के साथ। कौन से इंसान? कंसर्न्ड, वो लोग जो कि कंसर्न थे, जो इन्वॉल्व थे, ठीक है। कोई इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे फाइट हुई है तो पुलिस ने आके तफ्तीश की है, उसने उन लोगों से बातचीत की है जो कि उस वक़्त मौके पर मौजूद थे, जो इन्वॉल्व थे उस चीज़ में। अब ये एवरीवन क्या है? एवरीवन यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ऑल, एवरीवन, एवरीबॉडी, तो ये उसके बाद में आया है, जिसका मतलब है कि ये इन्वॉल्व की बात कर रहा है। दिस वॉज अ रिलीफ टू एवरी वन कंसर्न्ड, कहता है कि ये जो चीज़ थी ये एक रिलीफ था, एक राहत थी उन सब लोगों के लिए जो कंसर्न थे, जो इन्वॉल्व थे। अब देखो पुलिस आई, उसने क्या किया? उसने बातचीत की उन लोगों से जो इन्वॉल्व थे, ठीक है। जब बातचीत की उसको पता चल गया कि ये लोग जो हैं वो बेकसूर हैं, तो वो वहाँ से चली गई। तो उसने कहा कि ये तो एक रिलीफ था उन सब लोगों के लिए जो कंसर्न थे, जो इस मामले में इन्वॉल्व थे। इस तरीके से आपको ये माइंड में हमेशा रहेगा। द सोल्जर्स कंसर्न्ड वर अनआर्म्ड एट द टाइम, वो कह रहे हैं ये जो सोल्जर्स थे ना, कौन से सोल्जर? कंसर्न्ड, जो अफेक्टेड थे, ठीक है, जो अफेक्टेड हुए थे, वर अनआर्म्ड, वो सारे के सारे अनआर्म्ड थे, उनके पास असला नहीं था एट द टाइम, उस वक़्त। तो अब आपने खुद देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है और ये जानना है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्व की बात कर रहा है या अफेक्टेड की बात कर रहा है। और ये चीज़ याद रखनी है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके बाद में आएगा।
प्रोनाउन होगा तो वो ऑल होगा, एवरीवन होगा या एवरीबॉडी होगा। तो इन इमेजेस को आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। इस तरह से जो होते हैं ये वर्ड्स जो हैं वो हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाते हैं। तो आई होप कि ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस भी बनाइएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।